सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का मन झूम उठने लगे, किसी का दिल दुखे नहीं, ऐसा न बोले। लकड़ी की मार भुलाई जा सकती है, पर शब्द की मार भूली नहीं जा सकती। काम करते हुए किसी की भूल हो जाए तो मधुर वाणी से इशारा करके, वाणी मधुर होनी चाहिए, आनंद उपजे ऐसी होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है और सर्वकाल में मधुर बोलना है और रोग नहीं होता। जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर बोलता है वही परमात्मा की इच्छा, वह परमात्मा को अच्छा लगता है। क्या तुम जानते हो कि कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए रखी थी? बांसुरी अतिशय मधुर बोलती है। बांसुरी सज्जन व दुर्जन सबके साथ मधुर ही बोलती है। बांसुरी का नाद सुनकर हरणी भी दौड़ते हैं और विषधर नाग भी दौड़ते हैं। कस्तूरी मृग सज्जन स्वरूप है और विषधर नाग दुर्जन का स्वरूप है। बांसुरी का शब्द सुनकर सज्जन दुर्जन सबको आनंद होता है। बांसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही नहीं सकती, कठोरता से बोलती नहीं। इस कारण वह परमात्मा को आराधमृत की अधिकारिणी बनी है। जहाँ सवर होता है वहीं तो बहुत ही मधुर होते हैं। स्वार्थ में मधुर बोलना यह सच्चा मिठास नहीं। हृदय की मिठास तो वाणी के साथ मिठास आता है। परमात्मा ने हृदय दिया है मिठास भरने के लिए और जीभ दी है मधुर बोलने के लिए। कुछ भी क्यों न हो जाए, परंतु कोई अपमान करे अथवा घर में नुकसान हो जाए तो भी तुम ऊंचे स्वर में कभी न बोलना। कर्कश वाणी ही कलयुग का जन्म हुआ है। श्री सीता माता अति मधुर बोलती है। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु ने शिवजी का धनुष का खंडन किया और पीछे जनकराज ने स्वर्णाक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी। दूत को यह पत्रिका देकर कहा, तू दौड़ता हुआ अयोध्या जा और दशरथ महाराज को यह पत्रिका देकर कहना कि प्रभु ने धनुष भंग किया है। सीता जी ने राम जी को विजय माला अर्पित की है। आप अयोध्या की प्रजा को साथ लेकर जल्द से जल्द लगन महोत्सव में पधारें। दूत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ अयोध्या में जाता है। दशरथ महाराज जी का दरबार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराज को पत्रिका देता है और विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात महाराज दशरथ को आज तक कोई भी खबर नहीं मिली। वे चिंता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा। एक ऋषि के साथ गया है, बहुत समय से उसकी कोई खैर खबर नहीं है। आज जनक राजा की पत्रिका आई है, उसमें श्री राम लक्ष्मण का बहुत वर्णन किया है। राजा दशरथ पत्र पाकर अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसे वीर पुरुष भी उस धनुष को उठा नहीं सका, उसे मेरे राम ने भंग किया है। श्री सीता जी ने जयमाला अर्पण की है। दशरथ महाराज ने सीता जी की पहले ही बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। वही सीता जी पुत्र वधू बने, इससे बड़ा क्या फल मिल सकता है। राजा दशरथ की आंखें हर्ष से गीली हुई। उन्होंने दूत से कहा, मेरे राम की लगन की बधाई तूने दी है, तुझको मैं क्या दूं? राजा ने गले से नवरत्न का हार, एक अमूल्य हार था जो राजा को पहने हुए था, राजा ने वह उतार कर दूत को दिया। दूत हाथ जोड़े परंतु हार लिया नहीं। दशरथ जी ने आग्रह किया कि अपने राम की लगन की वार्ता सुनकर मैं बहुत आज आनंदित हूँ, यह तुमको बख्शिश देता हूँ, आज तो तुमको ये लेनी चाहिए। दूत हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जो कहते हो वह ठीक है, परंतु मैं तो कन्या पक्ष का हूँ, आपके घर का पानी भी हमको ग्रहण नहीं। आपका हार लेना
हमारे लिए उचित नहीं है। महाराजा दशरथ को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि सीता तो जनक महाराज की कन्या है और तुम तो सेवक हो। सेवक को लेने में तनिक भी बाधा नहीं है, तुमको तो लेना ही चाहिए। मैं बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूं। दूत को सीता जी का स्मरण हुआ। दूत की आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं नौकर हूं, यह तो सत्य है, परंतु मैं आपसे क्या कहूं, सीता जी ने मुझे घर में नौकर की तरह रखा ही नहीं है। मैं उम्र में बड़ा हूं, न इसलिए उन्होंने मुझे पिता के समान माना है। सीता जी राजकन्या है, परंतु घर के नौकरों के साथ उनका प्रेम ऐसा ही विशुद्ध है। महाराज यह हमारी पुत्री है। अपनी कन्या की मैं क्या प्रशंसा करूं, यह तो आपके घर आने के पश्चात आपको विदित होगा। आप सबको तो बहुत सुखी करेगी, वह बहुत लायक है। घर के दास दासियों के साथ भी सीता जी का व्यवहार बहुत प्रेममय है। नौकरों का तिरस्कार कभी न करें। रामायण में लिखा है कि सीता जब जनकपुर छोड़कर अयोध्या जाने लगी थी तो घर के दास दासियां भी रोने लगे, पशु पक्षी तक भी रोए थे। सीता जी का वियोग घर के दास दासियों से क्या, पशु पक्षियों भी सहन नहीं कर सके। ऐसा प्रेम श्री सीता जी का सबके साथ था। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। गीता गंगा गौ माता की जय। श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान, जहां आज हम हरे चारे की सेवा कर रहे हैं। हरे चारे की सेवा में संजीव शर्मा यूएस से, सुंदर राम तोलानी, प्रमोद कुमार अरोड़ा व श्रीमती सुमन अरोड़ा अपनी पुत्री पूजा नंदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हरे चारे की सेवा जुगल किशोर जंडियाल उधमपुर से, जय किशन जी नीलानी जयपुर से, ललित प्रकाश जी दिल्ली से, अभिषेक मुंदड़ा अहमदाबाद से श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन में हरे चारे की सेवा कर रहे हैं। गौ माता इन पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, इनके घर में सुख शांति हो, इनके बच्चों को सद्बुद्धि दे, लक्ष्मी का वास रहे। आप में से भी जो कोई और भाई बहन गौ सेवा, हरे चारे की सेवा, नंदी सेवा करनी चाहे तो हमने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है। आप अपना सहयोग व योगदान दें, इन गौ माताओं के लिए हरे चारे की सेवा करें। सेवा के लिए हम आपके लिए तट पर बैठे हैं। आप चाहो ये सेवा अपने घर, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले बस्ती में कर सकते हो, अगर आपको सुविधा मिलती हो तो। राम